आज की क्लास हमारी छोटी सी क्लास हम करेंगे, 15-20 मिनट की हमारी क्लास होगी जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्लास 11 में आप लोगों ने अकाउंटिंग सीखी थी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। बैलेंस शीट भी बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें दो चीजें और बनानी है। इसमें कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट का आप बंटवारा करोगे, इसमें से कुछ पार्ट चला जाएगा। बच्चा अगर अभी देखेगा वीडियो तो उसको समझ में क्या आएगा, बोले क्या खिचड़ी लिख के सर बैठे हुए हैं, और जो पूरा वीडियो नहीं देखा रहेगा उसको तो कुछ आइडिया ही नहीं होगा कि टर्मिनोलॉजी क्या है। तो ये सारे टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, सारी एंट्रीज को क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास हमारी छोटी सी क्लास हम करेंगे, 15-20 मिनट की हमारी क्लास होगी जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि पार्टनरशिप का अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आप लोगों के साथ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करवाया था और उसमें बताया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, कितने पार्टनर होते हैं, किस तरीके से किया जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप। आज की क्लास हमारी बच्चा शुरू होगी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग से, जो कि मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, आइए आज की क्लास में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मैंने एक पहली वाली क्लास कराई थी जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, मगर उस क्लास का अगर मैं एक होगा तो एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगा कि किस तरीके से उसका मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई थी। और उस बात को नहीं तो एक काम करता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाल के उस बात को समराइज्ड व्यू में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जो बातें मैंने करी थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था, याद होगा, क्लास 11 में आप लोगों ने अकाउंटिंग सीखी थी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। किसकी अकाउंटिंग सीखी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। और क्लास 12 में आप दो अकाउंटिंग सीखोगे, एक तो आप सीखोगे पार्टनरशिप और दूसरा आप सीखोगे कंपनी। तो जब आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हो, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, तो उसमें सोल प्रोप्राइटर से हट के थोड़ी चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में? आपने ट्रेडिंग बनाना सीखा था, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था, और आप बैलेंस शीट बनाना सीखे थे। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, जब हम पीएल अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट निकालते थे, और बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन अपना चेक करते थे। ये हम लोगों का याद है, हम लोगों को कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये हमारी बिजनेस, ये अकाउंटिंग हमारी होती थी। पार्टनरशिप में हम ट्रेडिंग भी सीखेंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, इनफैक्ट हम लोग पीएल भी बनाएंगे जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें दो चीज़ें और बनानी है। एक तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा और एक अकाउंट बनता है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलोड होगा तब वो बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टॉपिक हमारा आज की क्लास में कवर अप, मेजरली यही हम कराने आप लोगों को जा रहे हैं। अब बात ध्यान से समझना है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं सीखना है इस साल, आपको पीएल बनाना नहीं सीखना है इस साल, आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं सीखना है इस साल। क्यों नहीं सीखेंगे सर? एग्जाम में क्या क्वेश्चन नहीं आएगा? क्वेश्चन में आएगा, लेकिन वो आप मान लिया गया आपको आता है पहले से। क्लास 11 में जो आपने सीखा है वही चीज़ को आप अप्लाई करके यूज़ करोगे। ट्रेडिंग का तो आज तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, पीएल की कुछ एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन में आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। अब बात यहाँ पे एक बात आती है, क्या ट्रेडिंग में आता है, क्या पीएल में, क्या पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है? तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, हम डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। हम पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएट करते हैं। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं। वेरी गुड बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको हम लोग एप्रोप्रिएशन के नाम से भी पुकार सकते हैं। समझ में आई बात? तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन आपका स्टार्ट होता है कहां से? जहां से पीएल अकाउंट खत्म हुआ है। पीएल अकाउंट कहां पे खत्म हुआ था बच्चा, जल्दी से बताना मेरे को। पीएल अकाउंट का लास्ट में क्या आता है? बैलेंसिंग फिगर। वेरी गुड, क्या आता है? नेट प्रॉफिट, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। यहां पे हम उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे उमर? पीएल एप्रोप्रिएशन में। कहां पे? पीएल एप्रोप्रिएशन में। वहां पे डेबिट में नेट प्रॉफिट था, यहां पे क्रेडिट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। आप नेट प्रॉफिट तो नहीं लिखोगे, आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या है? नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट का आप बंटवारा करोगे, इसमें से कुछ पार्ट चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ पार्ट चला जाएगा पार्टनर्स की सैलरी,
कुछ पार्टनर का कमीशन, वेरी गुड, और कुछ पैसा चला जाएगा जनरल रिजर्व में। उसके अलावा क्रेडिट साइड में आप दिखाओगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यही आइटम, बस यही आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, इससे ज्यादा पीएल एप्रोप्रिएशन में कुछ भी नहीं आता है, ये आपको समझ के रखना है। सर इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, पार्टनर को देने वाला रेंट हुआ, आउटसाइडर की सैलरी हुई, ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो लेकिन उन खर्चों को आपने डिडक्ट नहीं किया है, तो आप उसको यहाँ पे टू बोल के नहीं दिखाओगे, टू पार्टनर्स रेंट या टू पार्टनर्स व्हाट यू कॉल इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरीके से नहीं दिखाओगे आप। आइदर आप इसके ऊपर एक पीएल अकाउंट बना के दिखाओगे, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका ये है कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है उसके इनर कॉलम में फिगर लिख के माइनस करके डिडक्ट करके जो फिगर आएगा उसको डायरेक्ट आउटसाइड दिखा दो। मतलब उस अमाउंट को, जो इसके अलावा कोई अमाउंट रहेगा, अगर एक्सपेंस है तो वो पीएल अकाउंट का जो बैलेंस आया हुआ है नेट प्रॉफिट का उससे माइनस होगा, और अगर इनकम है तो उस फिगर में वो ऐड होगा। कोई दिक्कत है बच्चा यहाँ पे? ये सारी चीजें करने के बाद अगर ऑब्वियस सी बात है आपका क्रेडिट से डेबिट जब कटेगा, जो बच जाएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में जाएगा? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का है उस रेशियो में ये बढ़ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा बनता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा। लॉस होने से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। बेटा जिसका नाम ही है प्रॉफिट का बंटवारा, उसमें लॉस कैसे बटेगा? ठीक है, लॉस को हम बांट देते हैं पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में ही लॉस को बांट के खत्म कर देते हैं। तो ये बेसिक सी बातें रही पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या आने वाला है। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं पीएल एप्रोप्रिएशन के रिगार्डेंस में। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग एंट्रीज को समझ लेते हैं। पहली एंट्री हमारे सामने आ रही है, नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, आप बताओ जी एंट्री क्या होगी, सोच के बताओ। पीएल अकाउंट से पैसा कहां आ रहा है? पीएल एप्रोप्रिएशन में। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिख रहे हैं हम लोग? बाय पीएल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो रही होगी सोचो? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात? एंट्री क्या हो रही है यहां पे? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 2 नंबर एंट्री हमारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी? फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 एंट्री होगा। पहला एंट्री कहलाता है एडजस्टिंग एंट्री। क्या कहलाता है बेटा? एडजस्टिंग एंट्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एडजस्टिंग एंट्री बोलिए, क्लोजिंग एंट्री बोलिए, इसलिए मैं बच्चों को एडजस्टिंग और क्लोजिंग बोल के ही पढ़ाता हूं। इसकी एक ही एंट्री है, ये ट्रांसफर एंट्री है। क्या एंट्री है? ट्रांसफर एंट्री। ये क्या एंट्री है? एडजस्टिंग। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टिंग एंट्री पास होता है तो आपका एंट्री हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। कोई दिक्कत है यहां पे? इसको क्लोजिंग क्या करेंगे सर? इसकी क्लोजिंग एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री हम उस एंट्री को बोलते हैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी एप्रोप्रिएशन का जो आइटम है उसको आप ट्रांसफर करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है यहां पे? क्लियर कट है? इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर का सैलरी हुआ, पार्टनर की सैलरी, किसकी सैलरी? पार्टनर सैलरी। याद रखना, आउटसाइडर की सैलरी अगर होगी, स्टाफ की सैलरी होगी, तो वो रिकॉर्ड होती है पीएल अकाउंट में। पार्टनर की सैलरी जो होती है वो रिकॉर्ड होती है पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो पार्टनर की सैलरी हुई या पार्टनर का कमीशन हुआ, पार्टनर के कमीशन को भी हम रिकॉर्ड करेंगे आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में। इसलिए तीनों की एंट्री को मैं एक साथ ही दिखा दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करोगे, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कुछ और है, जैसे कि आपका मान के चलिए पार्टनर की सैलरी है या पार्टनर का कमीशन है, पार्टनर का कमीशन है, याद रखिएगा, पार्टनर का सैलरी या पार्टनर का कमीशन है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आपका यहीं पे। एडजस्टिंग एंट्री सिमिलर होगी, जो है अमाउंट उसको आप दिखा दोगे, और यहां जब क्लोजिंग एंट्री करोगे तो उसको भी इसी तरीके से आप दिखाओगे, पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। कोई दिक्कत है यहां पे? समझ में आई बात? सबके लिए, तीनों के लिए सेम एंट्री होगी जो इस साइड वाला आइटम है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या एंट्री होगी सर? ऑपोजिट एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो एडजस्टिंग एंट्री है वो एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसकी क्लोजिंग एंट्री आपकी हो जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है बच्चा यहां पे आप लोगों को? समझ में आया? तो ये दो एंट्रीज आपकी देखने को मिलती है हम लोगों को जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। सैलरी कमीशन मैंने आप लोगों को बता दिया। एक एंट्री मुझे बताना है आपको जनरल रिजर्व का, और एक एंट्री बताना है मुझे आप लोगों को ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका। जनरल रिजर्व का सिंपल एंट्री है, यहां पे देखिए अगर मैं लिख रहा हूं तो आ रहा है, आ जाएगा। चलिए यहां पे लिख देता हूं, इस जगह मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत हो रहा है? वीडियो में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं, फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व में पैसा जा रहा है कितनी एंट्री होगी? एक। कितनी एंट्री होगी? एक। याद रखिएगा एक ही एंट्री होती है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो क्या एंट्री है सर? एंट्री है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अब लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या कर दोगे? इस प्रॉफिट को क्या नाम देते हैं सर? जैसे कि ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट का नाम क्या है? वेरी गुड बच्चा, ग्रॉस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट पीएल में बचा मेरीन, क्या नाम है बेटा उसका? नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। तो जो प्रॉफिट पीएल एप्रो में बचता है उसका नाम किसको पता है? बताओ, किसी को पता है? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखना इस नाम को, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में वर्ड से पूछा जाएगा। तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बच जाता है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां पे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट क्या एंट्री होगी सर? इसकी एंट्री हो जाएगी, एक ही एंट्री हम लोग लिखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितने पार्टनर है ना उनका नाम आप लिख देना यहां पे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी, जितने पार्टनर है। और याद रखना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कोई बच्चा अगर अभी देखेगा वीडियो तो उसको समझ में क्या आएगा? बोले क्या खिड़की लिख के सर बैठे हुए हैं, और जो पूरा वीडियो नहीं देखा रहेगा उसको तो कुछ आइडिया ही नहीं होगा कि टर्मिनोलॉजी क्या है। तो ये सारे टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, सारी एंट्रीज को क्या रखना है आपको? ध्यान में रखना है। यही एंट्रीज जो है ना पूरे पीएल एप्रोप्रिएशन की सारे दारोमदार इन्हीं एंट्रीज पे मौजूद है। ये आपका मैंने कितनी एंट्री बताई? देखो एक ही एंट्री में मैंने 3 एंट्री ले ली, इसको 3 ही काउंट करो। मतलब एक तो हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 3, 4 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5 जनरल रिजर्व, 6 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, 7 ये एंट्री। 7 एंट्रीज अगर आपके दिमाग में है तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन को आराम से कर सकते हो। मैं अभी एक क्वेश्चन इसको लेके आप लोगों को समझाऊंगा, बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि बच्चा लोग जो है इसको पेन डाउन कर ले। ठीक, छोटा सा करेक्शन है कि क्लोजिंग एंट्री जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। मैंने हड़बड़ी में दिखाने के लिए मिस्टेक करा है। तो ट्रांसफर होता है तो आइदर वो पीएल में ट्रांसफर हो रहा है या पीएल एप्रोप्रिएशन, उसको हम लोग क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। तो ये पीएल एप्रो में ट्रांसफर हो रहा है रिस्पेक्ट टू पार्टी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है डीके गोयल बुक का, लता एंड ममता। इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे। इस क्वेश्चन को लगा देता हूँ मैं, स्क्रीन के पास में भी लगा दूंगा ताकि जो बच्चे वीडियो देख के करें तो उनको वो स्क्रीन में क्वेश्चन दिखता रहे। बाकी बच्चों के पास ये क्वेश्चन मौजूद है। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% एंड ममता 30%. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,54,800 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखो जी, मैंने जो पीएल एप्रोप्रिएशन आपको सिखाया है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है, लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का नाम है? नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करने से पहले उसको कंसिडर नहीं किया गया है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, डिडक्ट करके निकालेंगे कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, वो देख लेंगे क्वेश्चन करने के टाइम में। बाकी यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन है और आपको बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाने के लिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए आइए, पीएल एप्रोप्रिएशन का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं। देखो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी क्वेश्चन का। पीएल एप्रोप्रिएशन नॉर्मल अकाउंट की तरह बनेगा। हेडिंग आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पूरा लिखना भैया, हाँ, इसमें शॉर्टकट मत मारने की कोशिश करना। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन का फॉर्मेट। पीएल एप्रोप्रिएशन नॉर्मल अकाउंट होता है, इसके लिए उसको हम लोग नॉर्मल अकाउंट की तरह फॉर्मेट बना रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होता है। पर्टिकुलर्स दोनों साइड लिख दीजिए, पर्टिकुलर्स। बस यही फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन का। अगर ईयर एंडेड मेंशन रहेगा तो आप ईयर एंडेड भी लिख दोगे, फॉर द ईयर एंडिंग। इस क्वेश्चन में मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है ईयर एंडिंग लिखा हुआ है करके? लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा, 31 मार्च 2024। थैंक यू सो वेरी मच, 31 मार्च 2024। ये आपका फॉर्मेट है, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है एग्जाम में अपने, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल कर रहे हो तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक्स मार सकते हो, बट एग्जाम पर्पस में आपको पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है। अब बात आती है यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट, सबसे पहले अपने को चेक करना है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है बच्चा? 2,54,800। अब बात बताओ, क्या इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट बाकी है कि नहीं है? सर एक एडजस्टमेंट बाकी है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट बाकी है। तो आप फिगर को ना इनर कॉलम में लिखना, 2,54,800। ये हम लोग का नेट प्रॉफिट लिख दिया हमने। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका वो आप माइनस करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मेंशन नहीं है, क्या रेट लगाओगे? 6%। लास्ट क्लास में बताया था ना कि रेट अगर मेंशन ना हो तो 6% पर एनम, और अगर रेट मेंशन हो तो जो रेट मेंशन है वो फॉलो करोगे। लोन का अमाउंट कितना है? पॉइंट नंबर 3 में चेक करिए। लोन 80,000 का है, तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 80,000 का 6% कितना होता है? 4,800 रुपया। तो 4,800 रुपया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है। 2,54,800 माइनस 4,800, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2,50,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट है बच्चा। क्या है ये हमारा नेट प्रॉफिट? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल का पार्ट है, यहाँ पीएल बना रहे नहीं है तो इसीलिए हम लोग माइनस करके यहीं पे दिखा दिए हैं इसको। अब एक एक आइटम को देखते हैं। पहला आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड में आता है, आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूं, आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चा? लता और ममता दो पार्टनर है, लता ममता। लता का कैपिटल था 3 लाख, तो 3 लाख के ऊपर में 7% होता है 21,000 रुपए, और ममता का कैपिटल है 2 लाख रुपया। 2 लाख का 7% होता है 14,000 रुपया। कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 35,000 रुपीज। उसके बाद आपका नेक्स्ट है लता को सैलरी मिलेगा, तो आप लिखोगे टू लतास सैलरी। लता को सैलरी कितना मिलेगा सर? 2,500 रुपया पर मंथ। एक साल में कितना महीना होता है? 12। 2,500 इंटू 12 30,000। लता को सैलरी मिलेगा 30,000। इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड दिखाते हैं? टू या बाई? बाई, वेरी गुड। क्रेडिट साइड में अपन दिखाते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक है लता और एक है ममता। अब देखो बच्चा, यहां पे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, द आंसर इज नो। ड्राइंग किस दिन किया गया है? फर्स्ट डेट में किया गया है या लास्ट डेट में किया गया है? कहीं बोला है? तो जब बोलता नहीं है तो हम लोग कब मानते हैं? मिडिल। ना बिगिनिंग मानेंगे ना एंड मानेंगे, क्या मानेंगे? मिडिल। समझ में आई बात? एकदम सिंपल रूल है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले लता का निकाल लेते हैं। लता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा? ड्राइंग है लता का 50,000, तो 50,000 के ऊपर में रेट ऑफ ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट 8%। क्योंकि मिडिल में ड्राइंग करी होगी लता, हम लोग ये मान रहे हैं, इसलिए इसको इंटू 6/12 करेंगे। 50,000 का 8% 4,000 होता है, 4,000 का आधा होता है 2,000। सेम वे में ममता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा? ममता का ड्राइंग है 75,000। 75,000 का 8% आप कैलकुलेट करोगे, 6/12 निकालोगे, तो इसका 8% कितना हो जाता है? 750 इंटू 8 इंटू 2 1500, 1500 इंटू 6,000, 6,000 का आधा 3,000। लता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 2,000 रुपया, और ममता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 3,000 रुपया। 2 + 3 कितना हो गया? 5,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट का 1/10 बोला है। नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का? नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का? 2,50,000। 54,800 नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हुआ नहीं है। इसके लिए 2,50,000 जो है वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, उसका 1/10 आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, तो आप लिखोगे टू जनरल रिजर्व। किसका 1/10? 1/10 ऑफ 2,50,000 कितना होता है?
25,000, ये आपका ट्रांसफर हो गया। अब जो आपका बैलेंस बचा है उसको आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अब ये ना मैटर करता है कि ये पार्टनर कैपिटल में जाएगा ना करंट में जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो ये कैपिटल में जाएगा, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो ये करंट में जाएगा। सॉरी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो हो रहा है तो कैपिटल में जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल हो रहा है तो करंट में जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानोगे, इस वजह से हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर करना। जब तक ये लिखा हुआ नहीं है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल वाज इतना रुपया या दे फॉलो अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिस्टम, तब तक आपको यही मानना है कि ये लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करते हैं, इस वजह से यहां पे कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। अब कितना रुपया प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है हम लोग का, पहले हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इधर हो गया 2,55,000, इधर पर 25, 35, 60, 60 प्लस 30 90, 90 तो छोटा नंबर है इसलिए 2,50,000 ही लिखो। 2,50,000 से 90,000 माइनस हुआ तो बचा कितना हम लोग का, 1,65,000 है ना। 2,50,000 नहीं बेटा, ये देखो 2,50,000 प्लस 5 2,55,000 होगा ना। क्या तुम लोग यार, तो लता और ममता में ये अमाउंट बांट दो, तो 1,65,000 इंटू 70% करो, कैलकुलेटर मारो कितना आ रहा है। 1,65,000 इंटू 70% करो कितना आ रहा है, 1,15,500। और ममता का कितना आ रहा है, 30% करके देखो, 49,500। आंसर क्या है सर, सेम है। समझ में आया किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग देख के करोगे, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 करोगे, जिसका मैं पिक्चर आप लोग को अभी डाल दूंगा, और आप लोग अपने आप करोगे क्वेश्चन नंबर 13। आज की क्लास हमारी रिकॉर्डिंग वाली यहीं पे खत्म हो रही है, नॉर्मल क्लास अभी हम लोग की चलती रहेगी, ठीक है। एक दो सम हम करेंगे, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।